तो देखिए दोस्तों, आपके सामने है ये मेरी बहुत ही प्यारी स्टॉल। और ये स्टॉल का ये कॉर्नर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये खूबसूरत था नहीं, इसको खूबसूरत बनाया है और एक ही स्टिच से, और वो स्टिच का नाम है बिडिंग। बिडिंग मीन्स हमने 5 या 6 धागों को बाइंड करना है और उसके बाद नॉट लगाकर जो है आगे बढ़ना है। तो ये एकमात्र ऐसा स्टिच है जिससे हम अपनी स्टॉल को, अपनी शॉल को, खेस कह लो, दरी कह लो, बेडशीट कह लो, ट्रे कवर कह लो, टेबल क्लॉथ कह लो, और भी ना जाने कितने ही ऐसे कपड़े होते हैं जिनका कपड़ा जो है थोड़ा मोटा होता है, केसमेंट का कपड़ा होता है, नेट केसमेंट होती है, तो उनके कॉर्नर्स जो है ये ऐसे ही हम खूबसूरत बना सकते हैं। असल में स्टॉल का जो कॉर्नर था देखिए ये ऐसा था। तो जब हम मार्केट से कोई भी सूट लेते हैं तो स्टॉल हमें इसी रूप में ही मिलती है, लेकिन एक ही टांका जो होता है बिडिंग, उससे जो है हम अपनी स्टॉल का जो कॉर्नर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो कंपेयर कीजिए, देखिए कंपेयर करने के बाद आपको लगेगा कि जो हमारा बिडिंग किया हुआ पोर्शन है वो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, और जो ओरिजिनल जैसे हमने खरीदा था वो कैसे रफ लग रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इसकी ये तारें निकलती हैं, इससे क्या होता है कि हमारे सूट की जो ग्रेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने एक टांका करना है बिडिंग का। अब ये बिडिंग कैसे करते हैं, यही आज के वीडियो में जो है मेरा मेन टॉपिक है। तो बिडिंग करने के लिए जिस थ्रेड का हम यूज़ करते हैं वो हमें इसी स्टॉल में से ही निकालना है। देखिए ये जो हमारे थ्रेड है ये काफ़ी, देखिए आपको मैट की तरह नज़र आ रहे हैं, नेट की तरह नज़र आ रहे हैं। तो ये धागा हमने खींचना है और इसी धागे से जो है हमने बिडिंग करनी है। अगर आपका ये जो स्टॉल का कपड़ा है काफ़ी थिक है, मीन्स कि हमारी जो ये तारें हैं, ये थ्रेड है, नहीं निकल सकता है, फिर तो हमारी मजबूरी है कि हमने इसी के साथ मैचिंग रील को ही यूज़ करना है। अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि इसी धागे से ही जो है हमने बिडिंग को करना है। तो मैं बताती हूँ कि बिडिंग कैसे करते हैं। इस तार को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं और सुई में डाल लेते हैं। सुई में हमने धागा डाल दिया है। जो बिडिंग है वो सिंगल धागे में ही होती है और लास्ट में हमने नोट लगा दी है। एक बार दोस्तों मैंने आपसे और शेयर करनी है कि जो हम बिडिंग का स्टिच करते हैं ये हमने सीधी तरफ से करने हैं, यानी कि जो हमारे कपड़े का सीधा हिस्सा होता है, देखिए ये पट्टी लगी हुई है, तो ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है। तो हमने सीधे हिस्से को अपने घुटने के ऊपर रखना है और उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर से देखिए ये हमने ये सुई को ऐसे लेना है। तो हमारी नॉट लगी हुई है, तो हमारा ये देखिए धागा अटक गया। अब हमने क्या करना है कि जितने ये थ्रेड हैं, देखिए जो हमने बिडिंग करनी है हमने इक्वल लेने हैं थ्रेड। तो हम क्या करते हैं कि 6 या 7 धागे जो है हमने लेने हैं। 6 या 7 धागे एक टाइम में सफिशियंट है। उसके बाद हमने इसकी दोस्तों ऐसे लूप बना लेनी है। देखिए ऐसे लूप बनाई, सेम कलर का धागा है, तो बस आपने समझना है, लूप बना के ये 6 धागों के नीचे से हमने सुई को निकालना है और ये लूप जो है हमने सुई के ऊपर चढ़ा देनी है। देखिए ऐसे, ठीक है, और उसके बाद सुई को ऐसे खींच लेना है। तो ये हमारी नॉट हो गई है तैयार। और धागे को हमने ऊपर की तरफ लेके और इसको बैक साइड पे खींचना है और नीचे से लेके हमने फिर सुई को ऊपर की तरफ लेके आना है। तो ये हमारी एक नॉट तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल पक्की गांठ लग गई है, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अब हमने फिंगर्स को ऐसे पकड़ना है ताकि जो हमारे थ्रेड हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। उसके बाद फिर से हमने इसको ऐसे लूप बनानी है, देखिए, और 6 या 7 हमने थ्रेड की वो लेनी है, तारे लेनी है, और सुई के ऊपर से हमने ऐसे लूप बनानी है और फिर से हमने ऐसे धागा खींचना है। तो आप नॉट की तरफ ध्यान दीजिए, ये नॉट लग गई। उसके बाद हमने थ्रेड को वापस पीछे की तरफ खींचना है। तो उसके बाद यहीं से ही हमने जो है नीचे से सुई को ऊपर लेकर आना है, जिससे हमारी जो नॉट है वो लॉक हो जाती है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से, फिंगर से हमने इन धागों को पकड़ना है, ये आगे से ऐसे लूप बनानी है और जो 6 या 7 तारें हमने लेनी है वो हमने ले ली और सुई के ऊपर जो है ऐसे लूप को लेके जाना है। फिर से हमने देखिए नॉट खींचनी है, ये खींच ली। उसके बाद इसको बैक साइड लेके जाना है और फिर से जो है हमने ये ऐसे करना है। तो अब तक हमारी 3 नॉट तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए थोड़ा सा और बढ़ता है तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फिंगर
फिंगर के अंदर ही हमने ये थ्रेड रखने हैं। 6 तार लेनी है, लूप बनाना है, सुई को खींचना है, वापस लेके आना है। ये देखिए अलग से आपकी ये नोट हो गई और यहीं से ही जो है हमने नीचे से ऊपर की तरफ सुई को लेकर आना है। ये देखिए ये नोट हमारी तैयार हो गई, क्लियर नजर आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। और बीडिंग जो है हमेशा पतली सुई से ही करना चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन को लेते हुए 6 या 7 तारों को लेते हुए जो है हमने पूरी की पूरी स्टॉल के ऊपर जो है बीडिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों पहुंच गए हैं हम एंड सिरे में। तो हमारी स्टॉल की जो ग्रेस है कितनी बढ़ गई है। तो एंड सिरे में आने के बाद हमने जो ये फुल स्टॉप लगाया है उसके बाद ये जो धागा है इसका हमने क्या करना है यही मैं आपको बताती हूँ। तो ये धागा देखिए हमने उल्टी साइड कर लेनी है स्टॉल की और ये जो धागा है इसको हमने जो है ऐसे 3-4 बीडिंग के अंदर जो है ऐसे कच्चा कर लेना। देखिए कच्चा कर लिया, उसके बाद हमने जो है इसके अंदर कर लिया और यहाँ से जो है हमने थ्रेड को तोड़ देना है। तो ये थ्रेड टूट गया, उसके बाद इसको हमने ऐसे खींच लेना है। तो ये थ्रेड जो है इसके अंदर मिक्स हो गया। तो दोस्तों आज का स्टिच आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए बीडिंग की एक एक जो गांठ है, देखिए बीडिंग स्टिच की एक एक गांठ जो है कितनी नीट एंड क्लीन जो है हमने लगाई है और पूरी स्टॉल का जो है काया पलट हो गया है। आप भी इस तरह का स्टिच यूज करके अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे से और यूजफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।